नमस्कार, खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये दोपहर की खबरों पर एक नजर डालते हैं और सबसे पहली खबर आपको हम कपासन से बता रहे हैं। चेक अनादरण के पुराने मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी लहरू दास पुत्र रामदास बैरागी को सीधे न्यायालय परिसर से जेल भेज दिया है। वर्ष 2015 में अडाना निवासी नाना लाल अहिर द्वारा 94,000 रुपए के चेक अनादरण का परिवाद यहां पर दर्ज कराया गया था। वर्ष 2024 में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 2 माह का कारावास और 1.25 लाख रुपए प्रति कर का आदेश दिया था। आज अपीलों की सुनवाई में पीठासीन अधिकारी महेंद्र सिंह सोलंकी ने आरोपी की अपील खारिज कर दी और परिवादी की काउंटर अपील स्वीकार कर आरोपी को 2 साल का कारावास और 1.88 लाख रुपए प्रति कर देने का आदेश सुनाया है। परिवादी की ओर से अधिवक्ता गोवर्धन सिंह गिलुंडिया ने ये पैरवी की थी। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर सेड़वा से। सेड़वा कस्बे की दरगाह पर सोमवार को कौमी एकता का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम पीर सैयद बापू गुलाम हुसैन शाह जिलानी की सरपरस्ती में आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा, भाईचारे और आपसी सद्भाव का संदेश दिया गया। दरगाह पर सादर चादर पेश की गई और मुल्क में अमन, चैन और खुशहाली की यहां पर दुआएं की गई। हजारों धर्मगुरु, अकीदतमंद और क्षेत्रवासी यहां पर मौजूद रहे। बाड़मेर जिले के कई प्रमुख नेता, प्रशासनिक अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने ऐसे आयोजनों को समाज में भाईचारा और शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भी बताया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। सेड़वा से हनीफ की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। श्रीकरणपुर से खबर। श्रीकरणपुर के बाबा भूतनाथ मंदिर स्वर्गाश्रम गौशाला में शिव मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। मंदिर में विशाल पत्थरों से नींव डाली जा रही है और ऋषिकेश स्थित बाबा भोलेनाथ की मूर्ति के प्रारूप जैसा मॉडल स्थापित किया जाएगा। मंदिर समिति के अध्यक्ष खेमचंद गोयल और डॉक्टर हजारीलाल मुटनेजा ने स्थानीय नागरिकों से यहां पर सहयोग का आह्वान किया है। सहयोग के लिए मंदिर समिति ने QR कोड भी जारी किया है। स्वर्गाश्रम में स्थित शिव मंदिर 24 घंटे खुला रहता है और अंतिम संस्कार में शव को मंदिर के सामने रखकर अंतिम दर्शन और राम नाम दिया जाता है, ताकि आत्मा की शांति सुनिश्चित हो सके। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर चौमू से। जयपुर जिले के चौमू उपखंड के ग्राम सिंगौद खुर्द स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रविवार को कक्षा कक्ष की छत अचानक गिर गई। घटना स्कूल में अवकाश के दौरान हुई, जहां पर कोई छात्र या स्टाफ फिलहाल मौजूद नहीं था। आपको बता दें कि अन्यथा कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। बारिश के कारण जर्जर हुई छत गिर गई थी। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय के 6 कक्षा कक्ष पहले ही जर्जर घोषित थे। इसके बावजूद भी इसके मरम्मत की कार्रवाई यहां पर नहीं की गई। घटना की सूचना मिलते ही सिंगोद खुर्द प्रशासक सजना त्रिलोक लोचिब मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग की लापरवाही पर यहां नाराजगी जाहिर करते हुए तुरंत मरम्मत और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की। चौमू SDM दिलीप सिंह राठौड़ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों से बातचीत की और मरम्मत के लिए फंड भी उपलब्ध होने की जानकारी दी। चौमू से जयपाल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हमारी ग्राम पंचायत सिंगोद खुर्द के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कल रात को एक कमरे की 4 पट्टियां टूटकर गिर गई। सुबह अध्यापक, प्रिंसिपल साहब और बच्चे आए, जब उसका पता लगा, ये तो भगवान का शुक्र करते हैं पूरे ग्रामवासी कि हमारे बच्चे सेफ रहे। छुट्टी का दिन था, नहीं तो अनर्थ हो सकता था। हम भगवान का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनको भगवान के चाहते हैं कि ईश्वर इसी प्रकार कृपा बनाए रखे, नहीं तो अनर्थ हो जाता। आज से 6 महीने से बार बार प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को, सबको अवगत करवाते आ रहे हैं कि विद्यालय में कम से कम 10-12 कमरे जीर्ण शीर्ण हैं, बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया है। सभी ग्रामवासियों ने मिलकर इस समस्या को देखते हुए 2 कमरों में जन सहयोग से छत डलवाई है। बाकी कमरे ऐसे के वैसे पड़े हैं। तो मैं राज्य सरकार से, जनप्रतिनिधियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई करते हुए उन कमरों का पुनर्निर्माण करवाएं, जिससे छोटे छोटे बालकों का जीवन बच सके। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंगोद खुर्द के एक कमरे के पट्टियां गिरने की और छत गिरने की खबर है। इसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि सिंगोद खुर्द में जो राजकीय विद्यालय है उसमें कुल 27 कमरे हैं, जिसमें से 11 कमरे RCC के बने हुए हैं और 16 कमरे पट्टियों के बने हुए हैं। इन 16 पट्टियों के बने कमरों में से 6 कमरे जो पूर्व में ही जर्जर घोषित किए जा चुके हैं और उनको कार्डन ऑफ किया हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार की आवाजाही मनाही है। उसी में से जो पहले एक कमरे की 4 पट्टियां टूटी हुई थी, वो भरभरा के गिर गई। इसमें किसी भी प्रकार के कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है।
और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि SDRF के माध्यम से हमारे उपखंड क्षेत्र के कुल 288 विद्यालयों में प्रति विद्यालय 2 लाख रुपए की सहायता राशि SDRF के माध्यम से दी गई है, जिसमें मरम्मत का कार्य चल रहा है। 148 विद्यालयों के मरम्मत का कार्य हो चुका है और अन्य का प्रक्रिया। खबर जयपुर से। जयपुर जिले में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर ऑपरेशन प्रवर्तन के तहत अवैध गैस रिफिलिंग और अनधिकृत गैस कारोबार के खिलाफ विशेष कार्रवाई यहां पर की गई। जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण के नेतृत्व में गठित 4 सतर्कता दलों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दबिश देकर कुल 222 घरेलू गैस सिलेंडर, 2 व्यावसायिक सिलेंडर, 2 पिकअप वाहन, 2 मोटरसाइकिल, 23 अप्रमाणित छोटे सिलेंडर, 1 रिफिलिंग जुगाड़, 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 3 बांसुरी और 1 रेगुलेटर में पाइप यहां पर जब्त किए हैं। जनता नगर, जमुना विस्तार और राकड़ी सोडाला में अलग अलग स्थानों पर एक कार्रवाई करते हुए कुल 5 व्यक्तियों के खिलाफ यहां पर संबंधित पुलिस थानों में FIR दर्ज कराई जा रही है। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी कि अवैध गैस रिफिलिंग जैसी गतिविधियों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि जन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर डीडवाना से। डीडवाना जिले के कुचामन सिटी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लंबित क्लेम भुगतान को लेकर आज राष्ट्रीय किसान महासभा के नेतृत्व में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। रैली निकालकर किसानों ने तहसीलदार कार्यालय पहुंचकर मांग पत्र सौंपा और तत्काल मुआवजा देने की यहां पर मांग की। राष्ट्रीय किसान महासभा के संयोजक बनवारी लाल कुड़ी और जिला अध्यक्ष गंगाराम कुड़ी ने कहा कि फसल खराब होने के बावजूद किसानों को बीमा क्लेम के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। परसाराम बुगालिया ने कहा कि बीमा कंपनियां मनमानी कर रही हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते लंबित क्लेम का यहां पर भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। तहसीलदार ने मांग पत्र प्राप्ति पर सभी उचित कार्रवाई करने का यहां पर आश्वासन दिया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा किसानों के लिए सुरक्षा कवच बताया जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि किसानों से फसल बीमा के लिए प्रीमियर भरा लिया जाता है, लेकिन फसल खराबा होने के बाद में भी 2-2 साल तक किसानों को फसल बीमा नहीं दिया जा रहा है। सरकार किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन यह बीमा कंपनियां हैं जो सरकार की नाक के नीचे किसानों का हक दबा रही है, जिसको लेकर हमने आज कुचामन तहसील प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपकर किसानों को फसल बीमा समय पर दिलवाने की मांग की गई है। और ज्ञापन के माध्यम से हमने चेतावनी भी दी है कि अगर किसानों का हक समय पर नहीं मिला तो किसान सरकार को सड़क से लेकर संसद तक जवाब देगा और किसान उग्र आंदोलन करेगा, सड़कों पर उतरेगा, जिसकी जिम्मेदारी तहसील प्रशासन की होगी। खबर श्रीगंगानगर से। केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया केंद्रीय बजट 2026-27 आम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। महंगाई, बेरोजगारी और घटती क्रय शक्ति से जूझ रहे नागरिकों को राहत की उम्मीद थी, लेकिन बजट के ऐलान के बाद निराशा और असंतोष का यहां पर माहौल देखने को मिला। किसानों के लिए फसल लागत, न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्ज राहत जैसे अहम मुद्दों पर बजट चुप्पी साधे रहा। खेती से जुड़े संकटों के समाधान के बजाय केवल आंकड़ों और पुरानी योजनाओं का प्रदर्शन किया गया। रोजगार की तलाश में दर-दर भटक रहे युवा बजट से निराश है। स्थायी नौकरी और नए अवसरों पर कोई ठोस योजना नहीं दी गई। कौशल विकास कार्यक्रमों को केवल नए नाम में पेश किया गया। बढ़ती महंगाई और जीवन की मूलभूत जरूरतों के बावजूद मध्यम वर्ग के लिए बजट राहत देने की बजाय आर्थिक बोझ और बढ़ता हुआ नजर आया। सरकारी अस्पताल और स्कूलों की बदहाल स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में बजट आवंटन अपर्याप्त माना जा रहा है। कागजी घोषणाओं के अलावा जमीनी स्तर पर सुधार नहीं दिखा। श्रीगंगानगर से नवीन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मैं सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने सब वर्गों को साथ में लेकर बजट पेश किया है। और हमारी महिलाओं के लिए, जैसे बच्चे छात्राएं पढ़ती हैं, उनके लिए देश में हर एक ज़िले में एक छात्रावास बनाने के लिए इस बजट में घोषणा की है। देखिए, बहुत ही निराशाजनक ये बजट पेश किया गया है। बड़ी उम्मीद थी हमें कि इस बजट में राजस्थान को महत्व दिया जाएगा, मेरे लोकसभा को महत्व दिया जाएगा, लेकिन ऐसे लगता है कि जिस प्रकार से जो बजट पेश किया गया है उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि जो चुनावी स्टेट है उनके लिए बजट दिया गया है और राजस्थान को इस तरीके से इग्नोर किया गया है जैसे राजस्थान इस देश का हिस्सा ही नहीं।
आज ना तो कोई यहाँ ट्रेनों से संबंधित कोई घोषणाएं की गई, ना कोई फूड प्रोसेसिंग की यूनिट यहाँ घोषित की गई। जहाँ हमारे सिंचाई के पानी को लेकर एक लंबे समय से संकट चल रहा था, आप पाकिस्तान में पानी को रोकने की जो बात कर रहे थे, उसके लिए भी कोई रोड मैप इन्होंने घोषित नहीं किया कि जो पाकिस्तान पानी जा रहा है उसको राजस्थान में इतना पानी प्रधानमंत्री जी ने कहा दे देंगे कि सिंचाई पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन आज लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि अब तो डबल इंजन की सरकारें बनी हुई हैं, कुछ जनता के जो हितों में काम करेंगे, पर गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला, सामान्य आदमी को कुछ नहीं मिला। पहला बजट है जिसमें लोग इनकम टैक्स रिबेट की सोचते थे। हर साल इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है क्योंकि महंगाई बढ़ती है, तो महंगाई बढ़ती है तो सबसे बड़ी मार जो है सर्विस क्लास पे पड़ती है। उस तरफ कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया, गरीबों के लिए कोई योजनाएं नहीं दी गई। और बड़ी बड़ी जो बातें करते थे 20 लाख रोज़गार देने की, उस रोज़गार के बारे में कहीं भी कुछ बोला नहीं गया कि रोज़गार कैसे देंगे, क्या देंगे। गृहिणी सोचती थी कि शायद गैस की कीमत कम हो जाएगी, रसोई में कम से कम कुछ महंगाई कम होगी, पेट्रोल डीजल किसी को छुआ तक नहीं गया। और कोई ऐसा आगे विजन नहीं बताया गया। बातें की गई, बजट है आपका 26-27 का, बातें कर रहे हैं 5 साल और 10 साल की। 5 साल में ऐसा होगा, 10 साल में आगे होगा। मैंने ऐसा पहली बार सुना है। हर साल बजट आता है, बजट 1 साल के लिए होता है। 1 साल में आप क्या करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में क्या दे रहे हैं आप? जो अब बजट पेश किया है, तो बजट जो है ना किसान विरोधी है। किसानों के हित का काम कोई भी बजट में जो किसानों के हित में नहीं है। और जो गंगानगर जिला है, जो सीमा तटवर्ती इलाका है, जहाँ बिजली पानी की कमी वैसे ही रहती है, तो सबसे ज़्यादा किसानों के लिए और महिलाओं के लिए बजट में ऐसा कुछ भी नहीं दिया सरकार ने। तो हमें ये जो बजट दिया उससे हम निराशा मिल रही है। और निंदनीय है कि बजट जो है ना महिलाओं के प्रति भी देना चाहिए था। ऐसे बजट से हम निराशा। खबर बालोतरा से। बालोतरा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन विभंजन के तहत मादक पदार्थ तस्करों पर करारा प्रहार किया। इस कार्रवाई में 438.15 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद किया गया और तस्करी में प्रयुक्त स्कॉर्पियो S11 वाहन जब्त किया गया है। यह अभियान पुलिस अधीक्षक बालोतरा रमेश IPS के निर्देशन में चलाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा और वृत्ताधिकारी सिवाना के सुपरविजन में DST बालोतरा, थाना कल्याणपुर, समदड़ी और सिवाना की संयुक्त टीम ने सघन तलाशी अभियान चलाते हुए तस्करों का पीछा किया और कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में नशे के खिलाफ यह सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा और मादक पदार्थों की सप्लाई चेन में शामिल सभी लोगों के खिलाफ यहां पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बालोतरा पुलिस की इस बड़ी सफलता से क्षेत्र में नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। बालोतरा से शंकर लाल चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर राजसमंद से। राजसमंद जिले के कांकरौली थाना क्षेत्र में देर रात एक शराबी युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा रच दिया। युवक तेज सर्दी में कपड़े फाड़कर हाईवे पर खड़ा हो गया, जिससे कि हाईवे पर एक तरफा यातायात प्रभावित हो गया। कई वाहन चालक करीब 2 घंटे तक यहां पर परेशान होते हुए रहे। वही घटना द्वारकेश चौराहे पर हुई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को यहां पर सूचना दी। पुलिस ने दिनेश थापा नामक युवक को यहां पर हिरासत में लेकर स्थिति को नियंत्रण में किया। सभी ने पुलिस से हाईवे पर सतर्कता बरतने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की यहां पर अपील भी किया। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। तो दोपहर की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 21 में निशा शर्मा। फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।